प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हाल ही में सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मुख्तलिफ फ़ैसले आ रहे हैं, दो अपोजिशन लीडर्स हो गए, साहबजादा हामिद रज़ा जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो तो उस वक्त PTI के साथ ही नहीं है जिस हवाले से बात हो रही है, ओवरऑल जो एक ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मज़ीद अरकान भी इस सारे माहौल की जद में आ सकते हैं। आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? एक फैसला तो नहीं है ना, अभी तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं और साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो उसका कसूर तो बनता है ना, क्योंकि वो PTI को उन्होंने अपना फॉर्म प्रोवाइड किया SIC। बाकी जो हैं अगर आपका नाम भी होता ना तो आप भी सज़ा पा चुके होते। यहाँ पे अब अदल की कसौटी पे नहीं देखा जाता है किसको अंदर करना है, किसको जो है सज़ा दिलानी है, किसको डिसीट करना है। ये इंसाफ तो नहीं है, इंसाफ के नाम पे एक दफ़ा है। और ऐसे फैसले जो हैं ये 2-3 पेशियों की मार होती है, ये सारे लोग बहाल होंगे, ये फैसला उठ जाएगा ये कानून में। और फिर इस जज साहब ने जो है इसको डिवाइड किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, ज़ैन कुरैशी का रोल अलहदा बता दिया है और चंद और लोगों का, और इसको काबिल तकसीम किस तरह बना दिया मुझे इसकी समझ नहीं आई है। लेकिन बहरहाल कहने का ये है कि 2 अपोजिशन लीडरों को आपने डिसीट कराया और वो भी इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा था, और साथ में जो है सज़ा, अब सज़ाएँ जो हैं वो आप देखेंगे कि बग़ैर गिरफ्तारी की ये सज़ाएँ मुअत्तल होंगी। अच्छा, बग़ैर गिरफ्तारी के मुअत्तल होंगी 426 के तहत, क्योंकि 109 के तहत सिर्फ पाकिस्तान में मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को सज़ा हुई थी, और या फिर अब ये सज़ाएँ हैं। उस सज़ा पे सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल बाद माफ़ी मांग ली, और ये सज़ाएँ जो हैं सिर्फ वक्ती तकालीफ हैं। अच्छा, ये जो जैसे आपने ज़ैन कुरैशी साहब का नाम लिया, इसी तरह एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं PTI के अंदर शायद वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। फिर आपको याद होगा कि कुरैशी साहब के हवाले से फ़ैसला आया तो बड़ी तनकीद हुई, हालांकि कुरैशी साहब इतना अरसा जेल में रहे हैं, वो PTI के साथ रहे हैं। तो क्या ये हकीकत है कि वाकई कुछ लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, या जिनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? शाह महमूद साहब के हवाले से तो मैं रिगार्ड रखता हूँ, क्योंकि उसने 2 साल गुजार दिए, ठीक है, बरी हो गए हैं, मुबारक हो उनको। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पे हमारे 11 लोग गए जो हैं वो एक, और लगभग मेरे ख्याल में 23 से ज़्यादा लोग स्टैंड बाई पे थे, और अभी तक मुहासबा नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा ज़ैन कुरैशी साहब को तो सिफारिश की बुनियाद पे दोबारा कोर कमेटी में भी ले गए हैं, पॉलिटिकल कमेटी में भी ले गए। अजीब सा निज़ाम है। जिन्होंने 9 मई को कंडेम किया, खान को कंडेम किया, खान के खिलाफ तकारीर की, PTI को वोट नहीं दिया, वो सेनेटर बन गए। तो आपके मुताबिक फिर किन की सपोर्ट हासिल है, या कमेटी में अगर शामिल किया गया है तो किसकी आप समझते हैं कि सिफारिश पे किया गया है? ज़ैन कुरैशी साहब को तो उनके वालिद साहब की सपोर्ट हासिल है, तो बाकी जो हैं देखिए वो वालिद साहब का अपना एक मयार है, ठीक है ना, अभी तक जो है। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो तो कभी आए ना खुशबू लगा के मीडिया के सामने बैठे, मीडिया को बताए ना कि वो इतनी देर से क्यों गायब है, या असम्बली में आ जाए ना, ज़रा सलाम दुआ भी हो जाएगी और हमें बता भी देंगे। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। मरवत साहब, ये जो एक बात है जो की जा रही है, जैसे मैंने शुरू में भी पूछा कि शायद अभी भी कहा जा रहा है कि 25-30 अरकान, खुद PTI कह रही है कि वो शायद नाअहल हो सकते हैं। आपको लगता है या आने वाले दिनों में, जैसे आपने कहा था कि कुछ लोग अभी भी शायद हुकूमत के साथ राब्तों में हैं, तो ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं कि मज़ीद अरकान टूटें PTI के? नहीं, मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक पहले एक हकीकत हमारे सामने आई थी कि कुछ लोगों ने एफिडेविट्स दिए थे, ठीक है। बाकी PTI में यहाँ पे या आप PTI में हैं या आप PTI में नहीं है, ये दरमियान वाली सूरत हाल नहीं हो सकती है। आप PTI में हैं तो आपने तमाम सहूबतें तकलीफ बर्दाश्त करनी है, आपने खान के साथ रहना है, और अगर आप PTI में नहीं हैं तो आप दूसरी साइड पे हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने अब कैबिनेट ज्वाइन कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अल्लाह न कर इस पे इम्तिहान आए, जिस तरह बड़ी ज़ियानत से अली अमीन ख़ान ने अपने MPS की इज़्ज़त बचाई कंप्रोमाइज़ करके, वरना आगे क्या आना था, लोगों ने ज़मीर बेचने थे। फिर जगह जगह पे ऐसी चीज़ें हैं, और ये सारे जो हैं बुरे वक्तों के लिए उन्होंने बचा के रखे हैं।
नहीं, लेकिन मरवत साहब, ये जो 5 अगस्त को एहतजाज हुआ, उसके बाद अब पीटीआई ने 14 अगस्त की एक तारीख दी है, तो आप देख रहे हैं कि इन तहरीक से या 14 अगस्त के बाद पीटीआई किसी तरह हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो सकती है, या उनकी तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है? आप मंजी वो इंसाफी हैं, कोई आपको स्ट्रेटेजी 5 अगस्त की नज़र आई? 5 अगस्त की क्या स्ट्रेटेजी, ये क्या एहतजाज हैं? अपने घरों में करो, अपने इलाकों में करो, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? और फिर पीटीआई के एहतजाज जिस तरह एहतजाज होते थे, बड़े बड़े काफिले, हज़ारों लाखों की तादाद में, ये इस्लामाबाद पिंडी की शाराएँ जो हैं वो बिल्कुल तलातुम खेज मौजों की तरह जो हैं हम भर देते थे। किधर गए वो? सड़कें खाली, लोग छुट्टी पे, और सिर्फ अली अमीन खान ने एक रैली निकाली। बाकी तो अली हमजा ने जो है अच्छा परफॉर्म किया लाहौर की हद तक। बाकी कश्मीर है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, पूरा पंजाब है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, कहीं पे कोई किसी ने एहतजाज देखा? ऐसे एहतजाज होते हैं। उन्होंने खान का पैगाम कि खान कहता है 5 को पीक बना दें, बस ये बात जो है अवाम तक पहुंचा दी। अब इनका ख्याल यह था कि पीक अवाम खुद ही बनाएंगे। पीक के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी देनी है, कोई मोटिवेशन देनी है लोगों को निकालने के लिए कि आपका निकलना क्यों ज़रूरी है। लिहाजा ये सब बरी वजीमा हो गए और नतीजे का इंतज़ार करने लगे। नतीजा इन्होंने देख लिया। अब जो 14 अगस्त का नतीजा है, अगर 14 अगस्त में ये अवाम की भीड़ भाड़ में अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि 14 अगस्त जो है वो इससे बदतर हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन मरवत साहब, फिर आपके नज़दीक पीटीआई कहाँ पर गलती कर रही है? क्या मामला? गलती जो है, पूरे संजीदगी के साथ मैं ये कहता हूँ, हमारी गलती ये है कि हमारे फैसले मेरिट पे नहीं है। हमारे फैसले जो हैं वो स्ट्रेटेजिक नहीं हैं। हमारे फैसले असूली नहीं हैं, मेरिट पर मबनी नहीं है। ये वक्ती ज़रूरतों के तहत उसने ये कहा ये हो करो, उसने ये कहा ये करो, इस तरह पार्टियां, इस तरह सियासी तहरीकें और इस तरह जदोजहद नहीं चलती है। आपने अगर कामयाब तहरीक चलानी है, वाहिद अल में बार बार कह रहा हूँ, 11 अप्रैल 2024 से एहतजाज की कमेटी बनाएं। उस एहतजाज की कमेटी में उन लोगों को डालें जो एहतजाज कर सकते हैं, जिन्होंने 9 मई के बाद एहतजाज चलाई। अब वो सारे साइडलाइन हो चुके हैं जो मेरे साथ निकले थे, चाहे वो ISF में थे, चाहे ILF में थे, चाहे यूथ थे, वो सब टिकाने लग गए हैं। नए चेहरे आ गए हैं, नए सदूर बन गए हैं, और वो लोग ऐसे हैं जो कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। पार्टी को ये सोचना होगा, और बिलखसूस खान को, जो लोग खान को गलत मशवरे दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि वाहिद PTI हैं जो पाकिस्तान को इस मास्टर ऑफ डिसेप्शन से डिलीवर कर सकती है। और PTI ने 1.5 साल कौम का वक्त ज़ाय किया। ये न तहरीक चला सकी, कोई एक दुरुस्त फैसला नहीं कर सकी, कोई एक लड़ाई नहीं जीत सकी। ये PTI की नाकामियाँ नहीं है, ये नाकामियों से उन्होंने पूरी कौम को जो है दो चार किया हुआ है, और मज़ीद गलतियों की गुंजाइश नहीं है। ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर तो गलतियाँ नहीं होती है, आए दिन गलती, आए दिन गलत फैसला। कोई एक फैसला कोई कह सकता है PTI का 1.5 साल में जो दुरुस्त नतीजे दे पाया हो? लेकिन मरवत साहब, अभी कल ही हम असद कैसर साहब का एक बयान देख रहे थे कि इस ऐवान में बैठने का फ़ायदा नहीं है और बाइकआउट जो है वो करना चाहिए। आप समझते हैं कि PTI बाइकआउट की तरफ जा सकती है, या ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, बाइकआउट तो हमने इतने सारे कर लिए, बाइकआउटों से कुछ नहीं होना है। होना है तहरीक से, और वो अवामी तहरीक जब 4 से 5 लाख लोग निकलेंगे पाकिस्तानी, और वो भी इस्लामाबाद की सड़कों पे नजर आएंगे, तो तब कोई बात बनेगी। इसके अलावा बाकी चीज़ों का कोई सोचना भी जो है वो तरक्की कर दे तो बेहतर है। ठीक है मरवत साहब, आप साथ ही रहिएगा। नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब साथ ही हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद शेर अफजल मरवत साहब के साथ हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।